देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। तेलंगाना में वोटिंग 30 तारीख में है। बहुत सारे सर्वेज आप देख चुके हैं। वहां कांग्रेस जो तीसरे नंबर पे लोकसभा में चली गई थी, वो धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ी कि राहुल गांधी वहां सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने राहुल गांधी का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? वहां जो बीआरएस है, जो पहले कभी टीआरएस थी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी इस प्रकार से लेकर आए कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो हिंदी पट्टी पे तो आई नहीं है वो। इन जगहों पर राहुल गांधी का जबरदस्त असर है और वहां कोई लोकल चेहरा कांग्रेस का है भी नहीं। हालात ये बता रहे हैं कि वहां राहुल गांधी या कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगर 5 में से 4 या 5-0 सरकार कांग्रेस बना लेती है तो 2024 में किस प्रकार से मोदी जी के लिए दिक्कत होगी वो तो बात का विषय है। मैं सिर्फ आपको तेलंगाना तक रखना चाहता हूं। केसीआर के बारे में जबरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करनी और कथनी में मुंह से निकले हुए काल और दिल के हाल, ये दोनों अलग अलग हैं। होता यूं है, आपको याद होगा केसीआर की बेटी के संबंध में ईडी बड़ी सक्रिय हुई थी, लेकिन अब शांत है। क्यों शांत है? ईडी और ये तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, जब विपक्षी नेताओं पर गुरिल्ला वार करती हैं तो इतनी तेजी से होता है कि वो जेल नजर आते हैं। संजय सिंह है, सिसोदिया, मतलब देख लीजिए आप कौन कौन लोग हैं। बहरहाल राहुल गांधी वहां पहुंचे और केसीआर के बारे में उन्होंने वो भी कहा बीआरएस के ये भारतीय जनता पार्टी रिश्तेदार पार्टी है। होता यूं है कि केसीआर जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उस वक्त ये शक पैदा होता है कि असदुद्दीन के साथ लड़ने वाली ये सरकार, जो वहाँ के ओबीसी के लिए भी बहुत काम करती है, मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत काम करती है, आखिरकार क्या वजहें हैं जो ये अक्सर बेशतर नज़र आ जाती है केंद्र के साथ। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी का एक बयान मेरे सामने आया था, वो मुझे आपको दिखाना है। उसमें लिखा है इन्होंने कि मेरे ऊपर भाजपा ने 24 केस दायर किए, ये मेरी छाती पर 24 मेडल हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। केसीआर के ऊपर एक भी केस नहीं किया, इसलिए उनकी छाती पर एक भी मेडल नहीं, क्योंकि केसीआर और बीजेपी मिली हुई हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी का छोटा सा बयान सुने। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं, 24 केस है, मेडल है वो। केसीआर की छाती पे एक भी मेडल नहीं है, एक केस नहीं है। उसका बीजेपी ने घर नहीं छीना, महल में रहते हैं। तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल के अंदर है। उनकी एमएलए-शिप रद्द नहीं की, पूरी मदद केसीआर की नरेंद्र मोदी करता रहता है। कोई केस नहीं, कोई धमकी नहीं, पूरी की पूरी मदद। लोकसभा में देश में केसीआर उनकी मदद करता है, तेलंगाना में मोदी इनकी करता है। मेरा लक्ष्य सबसे पहले तेलंगाना में बीआरएस को हराने का है। वो आपका भी लक्ष्य है, मेरा दूसरा भी लक्ष्य है। तेलंगाना के बाद हम नरेंद्र मोदी को जाके नेशनल लेवल पे हराने जा रहे हैं। हम उसको नहीं छोड़ने वाले। सच्ची लड़ाई कांग्रेस पार्टी से। अब ये मसला क्या है? ये नूरा कुश्ती या लूरा कुश्ती क्यों है? एक्चुअली वजह यह है कि जब दिखाई ये देता है कि केसीआर को देखिए राहुल गांधी ने ज़मीन उनकी किसी प्रकार से खींच ली है, तो अब दोनों में आरोप प्रत्यारोप भी हुए। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे पास, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो हमारे पास आए थे, वो करप्ट पार्टी है, हमने उनको साथ नहीं लिया। कितनी बेहतरीन बात कही प्रधानमंत्री जी ने। करप्शन में डूबी हुई पार्टी है, आपने साथ नहीं लिया। लेकिन कितने करप्शन के सौदागर बताऊं जो आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं? बताना शुरू करूंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल तो दे ही देता हूँ। ईडी की सरकार बनी, एकनाथ जो थे शिंदे, इस तरह की सरकार को ईडी सरकार, और देवेंद्र फडणवीस को ईडी की सरकार कहते हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। उससे पहले ईडी सिंकारा पी करके तमाम शिवसेना के लोगों को, एनसीपी के लोगों को नोटिस पर नोटिस दिए जा रही थी। सरकार टूटी, ईडी की सरकार बनी, एकनाथ और देवेंद्र जी की सरकार बनी। उसके बाद क्या हुआ? कोई नोटिस का कोई मसला नहीं है। जो जेल जाने के कगार पर थे वो माननीय बन गए। ये होता है। ये ईडी ने जब
बीआरएस पार्टी के सर्वे सर्वा केसीआर की बेटी को नोटिस दिया तो जितने भी शब्द थे मुंह से निकले हुए वो थोड़े हल्के पड़ गए। उसमें फिर इसी वजह से कहा प्रधानमंत्री जी ने कि वो आए थे, लेकिन जज्बात फूट गए केसीआर के बेटे के। उन्होंने कहा नहीं वो आए थे। तो दोनों की नूरा कुश्ती बिल्कुल साफ नजर आई। राहुल गांधी ने इसको पहचान लिया और राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पे 24 केस हैं, बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड है, आपको मालूम है तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा भारत के नंबरों में आने वाला वक्फ बोर्ड, बड़ा उसमें अनियमितताएं की बातें सामने आती हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त लीडर हैं, काबिल लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ पर इन पर कटाक्ष करते हुए ये कहा आपकी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी को नोटिस आए, उसके बाद शांति हो गई, यहाँ पे सब शांति शांति है। उसके बाद अब ये दोनों मिलकर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अब जितना लड़ रहे हैं उतना ही कांग्रेस वहाँ निखर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर यह है कि वहाँ पर 4 सीटें गालिबन लोकसभा में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार उसकी भी उम्मीद कम है। करते ना करते उसी राजा को जो बहुत अजीब अजीब लैंग्वेज बोल रहा था किसी विशेष समुदाय, उसे टिकट दे दिया। कर्नाटक में हालत ख़राब है। तो राहुल गांधी ने पूरी साउथ की जो पट्टी पर अपना वर्चस्व लगाया है, दिखाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट पे है ही। वो तो वहाँ ऑलरेडी वहाँ थी भी नहीं, लेकिन वहाँ जो लोकल पार्टीज़ हैं जैसे कि बीआरएस है, इनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात राहुल गांधी ने कही कि मेरे पे 24 केस हैं, मेडल की तरह देखता हूँ मैं इसको, आप पर क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी क्या पर्दे के पीछे कोई सेटिंग हो गई है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि केसीआर ने वहाँ काम ज़बरदस्त किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।